मनुष्य होने के नाते हम जानते हैं कि हमारी दृष्टि कितनी महत्वपूर्ण है। हमारी आंखें हमारे दैनिक जीवन के लिए हमारी मार्गदर्शक हैं। हमारे अश्व साथी के साथ भी ऐसा ही है। उनकी आंखों की रोशनी भी अच्छी स्थिति में होनी चाहिए, इसलिए उनकी नियमित जांच और देखभाल की जानी चाहिए। घोड़ों की आंखें बेहद बड़ी होती हैं और वे अपने आसपास की परेशानियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। घोड़ों की आंखों की समस्याएं एक आम स्वास्थ्य समस्या है जिसके बारे में जागरूक होना चाहिए। सबसे पहले ऑब्जर्व करने से आपको पता चल जाएगा कि आपके घोड़ों की आंखें अच्छी स्थिति में हैं। बार बार एक ही समय में अलग अलग दिशाओं में देखने का आभास कराना आपके घोड़े की आंखों में जलन का संकेत भी हो सकता है। एक स्वस्थ घोड़े की आंखें चमकीली और स्पष्ट होनी चाहिए और आसपास केवल आंसू की एक बूंद होनी चाहिए और कोई डिस्चार्ज नहीं होना चाहिए। आपको यह भी पता चल जाएगा कि घोड़े की आंखों में इंफेक्शन लगा है या नहीं, क्योंकि वे आम तौर पर इससे दूर भागते हैं। जब आप उन पर जांच करोगे तो वे अपना सिर घुमा लेंगे। वे जांच कराने से बचेंगे। घोड़ों में सामान्य आंखों की समस्याएं में से एक है घाव। यदि आप जानते हैं कि आप क्या तलाश रहे हैं, तो घोड़े की आंख की समस्याओं को निश्चित रूप से रोका जा सकता है। घावों का पता लगाना आसान होगा, जैसा कि क्योंकि घोड़ों की आंखें पर्यावरण की जलन के प्रति अधिक संवेदनशील होती हैं, इसलिए आंखों में खरोंचें आम हैं। कुछ मामलों में फटने और सूजन हो सकती है। घाव बाहर के माहौल से घास, धूल और यहां तक कि पराग, उनकी आंखों के अंदर फंसने से जलन और घाव हो सकते हैं। कुछ सामान्य घावों में शामिल हैं अल्सर। यह आम तौर पर कॉर्निया पर एक खरोंच या घाव होता है। घाव की डिग्री के आधार पर घोड़ों में आंखों के छाले यहां तक कि कॉर्निया की भीतरी परतों को भी प्रभावित कर सकता है। समय बीतने पर वे ठीक हो सकते हैं। अल्सर कॉर्निया में बहुत कष्टदायक हो सकते हैं घोड़ों के लिए। वे उस दर्द को प्रकट करेंगे जो वे अनुभव कर रहे हैं, जिससे आपके लिए बताना आसान हो जाएगा। आंखें फाड़ना, भेंगापन या आपके घोड़े की आंखें बंद होना कॉर्नियल अल्सर का अनुभव करने वाले सबसे आम लक्षणों में से कुछ हैं। यदि ये सिम्टम्स देखे जाएं, तो पशु चिकित्सकों से संपर्क करने में संकोच न करें। घोड़ों में आंखों की एक और आम समस्या है आईलिड लैसरेशंस, मतलब पलकों का फटना है। आपके घोड़े अपने आसपास की चीजों पर अपना सिर और आंखें रगड़ सकते हैं। फेंस वायर, पेड़ और जैसी चीजें, यहां तक कि अस्तबल में रखी बाल्टियां भी घावों का कारण बन सकती हैं। आमतौर पर घाव ऊपरी पलकों पर होते हैं। वे आंख का अधिक खुला भाग हैं। घोड़ों की ऊपरी पलक उनकी आंखों का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होती है। आंखों में चिकनाई और घायल पलकों के कारण आंखों में अधिक जलन हो सकती है। पलकों के घावों का तुरंत इलाज किया जाना आवश्यक है। कुछ को सर्जरी और टांके की भी आवश्यकता होगी। अगर आपके घोड़े पर घाव दिखाई दे रहे हैं, तब तत्काल इलाज के लिए तुरंत अपने पशु चिकित्सक को बुलाएं। कंजंक्टिवाइटिस यानी गुलाबी आंखें घोड़ों में होने वाला एक आम आंख का संक्रमण है। बैक्टीरिया मतलब जीवाणु संक्रमण के कारण हो सकता है। फिर घोड़ा अपने घुटनों से या आसपास की सतहों से अपनी आंखें खुजलाने लगता है। इससे उनकी आंखों में संक्रमण अधिक होता है। चूंकि घोड़ों की आंखें आम तौर पर काली होती हैं और उनकी पुतलियां बड़ी होती हैं, इस स्थिति का पता लगाना मुश्किल हो सकता है। हालांकि पहले बताए गए जैसे संकेत खरोंचना प्रमुख संकेतक हो सकते हैं। जो आपका घोड़ा अनुभव कर रहा है, अत्यधिक आंसू आना, प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता, आंखों का लगातार भेंगा होना, लाल होना जैसे लक्षण आंखों के कोनों के आसपास और अन्य डिस्चार्ज देखे जा सकते हैं। इन लक्षणों की शुरुआत में आप घोड़ों के लिए आई ड्रॉप्स का उपयोग कर सकते हैं, जिससे जलन को दूर कर सकते हैं। अधिक संक्रमण होने से रोकें, लेकिन निश्चित रूप से अपने पशु चिकित्सक से तत्काल कंसल्ट लेना सबसे अच्छा है। घोड़े की आंख की समस्याओं में से एक और समस्या है यूवाइटिस। इसे इक्वाइन रिकरेंट यूवाइटिस भी कहा जाता है। यह घोड़ों में आंखों की सबसे आम समस्याओं में से एक है। एक लेख के अनुसार विश्व स्तर पर 25% तक घोड़े यूवाइटिस से प्रभावित हैं और इन प्रभावित घोड़ों में से 56% अंततः
इस स्थिति का अनुभव करने के कारण अंधे हो जाते हैं। यूवाइटिस आमतौर पर संक्रमण के कारण या कभी-कभी इम्यूनिटी के कारण भी हो सकता है। अपने घोड़े की आंखों को खारे घोल से धोना लक्षणों से राहत दिलाने में सहायक हो सकता है। यदि संक्रमण बैक्टीरिया के कारण होता है, तो आपके घोड़े का पशु चिकित्सक एंटीबायोटिक आई ड्रॉप सुझाव कर सकता है। ये है घोड़े की आंखों की कुछ समस्या। हम भाग 2 में घोड़ों में आंखों की समस्याओं और आंखों के संक्रमण के इलाज के लिए हम उन्हें क्या भोजन दे सकते हैं, इसी विषय पर आगे बढ़ेंगे। तब तक चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। धन्यवाद।